सोचो आप जिससे प्यार करते हो उससे आपकी शादी हो जाए और जब आप सुहागरात मनाने के लिए जाओ तभी आपके ससुराल वाले बोलें कि उन्हें आपके साथ एक गेम खेलना है, डेथ गेम। इस मूवी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, रेडी और नॉट। इसमें सर्वाइवल, गेम, सस्पेंस, हाइड एंड सीक, ट्विस्ट एंड टर्न्स, डील विद द डेविल, ये सब चीजें हैं। इस वीडियो में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा, सो आप इसे पूरा देखना और बताना कि अगर आप इस सिचुएशन में होते तो क्या करते। स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि एक बड़े से घर में दो बच्चे भाग रहे हैं जिनका नाम एलेक्स और डैनियल है। थोड़ी देर बाद डैनियल एलेक्स को अलमारी में छुपा के आगे निकल जाता है और तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि पेट में तीर लगने की वजह से घायल है। वो डैनियल से कहता है कुछ भी करके मेरी मदद कर दो, लेकिन डैनियल चिल्ला के कहता है कि ये आदमी मेरे पास है। और तभी बहुत सारे लोग वहाँ पे आते हैं जिन्होंने फेस पे मास्क पहन रखा है। उनमें से एक आदमी उस आदमी की छाती में एक और तीर मारता है और ये देख के एक लड़की वहाँ पे रो रही होती है और उसे बचाने की भी कोशिश करती है। दरअसल इसी लड़की के साथ इस आदमी की आज शादी हुई थी और ये लोग जो मार रहे हैं वो इसी लड़की के परिवार वाले हैं। थोड़ी देर बाद ये सब लोग इस आदमी को एक कमरे में ले जाते हैं और जान से मार देते हैं। अब इन लोगों ने इस आदमी के साथ ऐसा क्यों किया, इसका जवाब आपको थोड़ी देर में मिलेगा। खैर, इसके बाद दिखाते हैं कि 30 साल बाद आज के दिन एलेक्स की शादी है और एलेक्स जिससे शादी कर रहा है उसका नाम है ग्रेस। जहाँ पे एलेक्स का परिवार बहुत ही ज्यादा पावरफुल और रिच है, वहीं ग्रेस एक अनाथ और एक एवरेज लड़की है। एलेक्स की फैमिली में उसके मॉम, डैड, उसका भाई डैनियल, उसकी बहन का पति और उसकी आंट है। ये वही आंट है जिसके पति को स्टार्टिंग के सीन में एलेक्स के परिवार वालों ने मार दिया। ये दोनों आज बहुत खुश हैं कि इन दोनों की आज शादी होने वाली है। एलेक्स ग्रेस से बहुत प्यार करता है, लेकिन इसके अलावा वो उससे ये भी कहता है कि अगर तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ से भाग के भी शादी कर सकते हैं। अब ये चीज ग्रेस को अजीब भी लगती है, लेकिन वो कहती है उसे ऐसा कुछ नहीं करना क्योंकि उसे हस्बैंड के साथ एक नई फैमिली भी मिल रही है। खैर, आखिरकार इन दोनों की शादी होती है और ये दोनों वो करने जाते हैं जिसके लिए सब शादी करना चाहते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे एलेक्स की आंट आती है और कहती है कि सब नीचे इंतजार कर रहे हैं। और जब इस पे ग्रेस पूछती है कि वो लोग किस चीज का इंतजार कर रहे हैं, तब एलेक्स उसे बताता है कि उसकी फैमिली में एक रूल है कि जब भी उसके परिवार में कोई भी एक नया सदस्य आता है तो उसे परिवार वालों के साथ एक गेम खेलना पड़ता है। और जब ग्रेस पूछती है ये किस तरह का गेम है, तो एलेक्स कहता है कुछ ज्यादा खास नहीं, बस एक नॉर्मल गेम है। ये हमारे परिवार का एक ट्रेडिशन है जिसे सबको करना होता है। इस पे ग्रेस कहती है कि क्या मुझे ये गेम जीतनी भी पड़ेगी? वो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है, बस तुम्हें गेम खेलना है। ग्रेस कहती है कि ये गेम खेलने पर अगर तुम्हारा परिवार मुझे एक्सेप्ट करता है तो मैं खुशी खुशी खेलूंगी। इसके बाद दिखाते हैं कि एलेक्स के डैड खाली कुर्सी को देख के बोलते हैं कि मुझे यकीन है कि मिस्टर लेबेल आज हमारे बीच मौजूद होंगे। और वो साथ ही एलेक्स से ये भी कहते हैं क्या तुमने ग्रेस को इस गेम के बारे में कुछ बताया भी? तो इस पे वो कहता है कुछ ज्यादा खास नहीं। इसके बाद ग्रेस और बाकी लोग एक सीक्रेट रूम में जाते हैं जहाँ पे सिर्फ इस फैमिली के लोगों को जाना ही अलाउड था। थोड़ी देर बाद सब लोग एक टेबल के चारों ओर अपनी चेयर पे बैठ जाते हैं। इसके बाद एलेक्स के डैड खड़े होते हैं और ग्रेस से कहते हैं कि आज मैं तुमको वो बताऊंगा जिसकी वजह से हमारा परिवार इतना दौलतमंद है। वो बताते हैं कि उसके परदादा बहुत ही ज्यादा गरीब थे। वो समुद्र में एक छोटी सी नाव चलाया करते थे और एक दिन एक मिस्टर लेवल नाम का आदमी उनके बोट पे आया जिसके हाथ में एक मिस्ट्री बॉक्स थी। मिस्टर लेवल ने बोला कि जो भी इस मिस्ट्री बॉक्स को सॉल्व कर देगा हमारी मंजिल पहुंचने से पहले उसे मैं धन दौलत से आबाद कर दूंगा। और ये चीज देखकर मेरे परदादा जिनका नाम विक्टर था, उन्होंने कई घंटों दिमाग लगा के मिस्टर लेबेल का मिस्ट्री बॉक्स सॉल्व कर दिया। और उसके बाद से ही हमारा खानदान हमेशा से अमीरियत में ही रहा है। और उसके बाद से ही जब भी कोई नया सदस्य हमारे परिवार से जुड़ता है तो उसे ये गेम खेलनी पड़ती है। इसके बाद एलेक्स के डैड इस गेम का रूल बताते हैं। वो ग्रेस को एक मैजिकल बॉक्स दिखाते हुए कहते हैं कि हम इसमें एक खाली कार्ड डालेंगे और जब तुम बटन को दबाओगी तो इसमें से कार्ड निकलेगा, लेकिन उसमें एक गेम का नाम लिखा होगा जो कि ऑफ कोर्स मिस्टर लेवल की आत्मा लिखती है और वो गेम तुम्हें खेलनी है। इसी बीच डैनियल की वाइफ बोलती है कि उसका चेस निकला था और फ्लिंच कहता है कि उसका ओल्ड मेड निकला था जो कि एक ताश का गेम है। ये सब चीजें ग्रेस को अजीब तो लगती हैं कि सच में ऐसा कुछ होता है, लेकिन आखिरकार वो ये गेम खेलने के लिए तैयार हो जाती है। और जब वो उस बॉक्स के बटन को दबाती है तो उस कार्ड में हाइड एंड सीक का गेम निकल के आता है और ये देख के एलेक्स की तो हालत खराब हो जाती है। इसके बाद ग्रेस कहती है कि चलो जल्दी से गेम को शुरू करते हैं, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। यहाँ पे एलेक्स के डैड ग्रेस को ऑल द बेस्ट कहते हैं। तो ग्रेस कहती है कि अगर आप लोग कैमरे का यूज करोगे तो मेरे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वो कहते हैं कि तुम इसकी टेंशन मत लो, ये गेम हम लोग पूरी ईमानदारी के साथ खेलेंगे और इस दौरान जितने भी कैमरा है वो सारे बंद रहेंगे।
और ऐसा वो करते भी हैं। सारे सिक्योरिटी कैमरा को बंद कर दिया जाता है क्योंकि इनका मानना था कि ये गेम उसी तरीके से खेलेंगे जैसा कि उनके दादा खेलते थे। और ऑफ कोर्स उस जमाने में कोई कैमरा वैमरा तो होता नहीं था। खैर इसके बाद गेम स्टार्ट होता है और ग्रेस छुपने चली जाती है और वहाँ दूसरी तरफ एलेक्स के पूरे परिवार को हथियार दिए जाते हैं, जहाँ पे किसी को गन, किसी को कुल्हाड़ी तो किसी को क्रॉसबो। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इन लोगों का मिशन है कि सुबह होने से पहले ग्रेस को जान से मार दिया जाए और वहीं ग्रेस को कुछ भी करके इनसे पूरी रात बच के रहना है। लेकिन फर्क यहाँ पे इतना है कि ग्रेस को बिल्कुल भी नहीं पता कि ये लोग उसे जान से मारने के लिए ढूंढ रहे हैं। खैर इसके बाद दिखाते हैं कि ग्रेस अपनी एक छोटी सी जगह में छुपी होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो बोर हो जाती है तो वो सोचती है कहीं और छुपेगी। और तभी एलेक्स ग्रेस की मदद करने के लिए उसे चुपके से दूसरे रूम में ले जाता है। लेकिन इसी बीच एक मेड वहां आ जाती है और थोड़ी देर में दिखता है कि एक गोली से उसका सर उड़ा दिया गया। और ये देख के ग्रेस पूरी तरह सुन हो जाती है और वहाँ पे एलेक्स की बहन तेते चिल्लाती है कि मैंने उसे मार गिराया। लेकिन वहाँ पे उसके परिवार वाले कहते हैं ये ग्रेस नहीं है, ये हमारी मेड है। अब जो ये एलेक्स की बहन है ये ड्रग लेती है, इसलिए इसे पता ही नहीं रहता कि ये कब क्या कर रही है। खैर थोड़ी देर बाद जब ये लोग यहाँ से चले जाते हैं तो ग्रेस एलेक्स से पूछती है कि ये सब चल क्या रहा है। तो एलेक्स बताता है कि इसकी वजह है हाइड एंड सीक। वो बताता है कि उस बॉक्स में बहुत सारे गेम हैं जो कि एक नॉर्मल तरीके से खेले जाते हैं, लेकिन हाइड एंड सीक का गेम इकलौता ऐसा है जिसमें जान का खतरा है। यहाँ पे ग्रेस कहती है कि उसने इस बारे में उसे पहले क्यों नहीं बताया। तो एलेक्स कहता है कि मुझे लगा था कि उसका कोई नॉर्मल गेम आएगा, उसने सोचा ही नहीं था कि ग्रेस के लिए हाइड एंड सीक भी निकल सकता है। इसके बाद एलेक्स ग्रेस से कहता है कि इस गेम के दौरान घर के सभी दरवाजे ऑटोमेटिक लॉक हैं और वो लोग सुबह होने से पहले तुम्हें जान से मार देंगे। यहाँ पे ग्रेस ये भी कहती है कि तुमने मना क्यों नहीं कर दिया ये गेम खेलने के लिए। उसने बोला अगर मैं ऐसा करता तो हम दोनों मर जाते। ऐसा पहले भी हो चुका है जिसमें उसके चाचा और उसके कजन भाई ने मना किया था तो अगले दिन उनकी और उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी। इसके अलावा अगर मैं तुम्हें ये सब पहले बताता तो शायद तुम मुझसे शादी ही नहीं करती। एलेक्स कहता है कुछ भी करके तुम्हें ये रात सरवाइव करनी है और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें कुछ ना हो। इसके बाद वो ग्रेस को किचन का रास्ता बताता है और कहता है कि वहां से घर से बाहर निकलने का रास्ता है, तुम किसी तरह से किचन में पहुंच जाओ और मैं सिक्योरिटी रूम में जाके डोर को अनलॉक कर दूंगा। खैर इसके बाद ग्रेस किचन की तरफ जाती है, लेकिन ये घर इतना बड़ा है और इसमें कई सीक्रेट रास्ते हैं। इस वजह से ग्रेस गलती से हॉल में पहुंच जाती है और उन लोगों के बीच पहुंच जाती है और उसे देखते ही एलेक्स की बहन ग्रेस पे बहुत सारी गोलियां चलाती है, लेकिन ड्रग्स की वजह से ये होश में ही नहीं रहती, इसलिए ग्रेस को एक भी गोली नहीं लगती और ग्रेस वहाँ से जैसे तैसे भाग जाती है। इसके बाद ग्रेस भागी रही होती है कि उसके सामने डैनियल आ जाता है, लेकिन डैनियल अपने परिवार वालों जैसा नहीं है और उसे भी ये गेम बिल्कुल पसंद नहीं। वैसे भी स्टार्टिंग में आपने देखा था कि डैनियल की वजह से एक आदमी की जान चली गई थी, लेकिन डैनियल यहाँ पे ग्रेस से कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, लेकिन अपने परिवार वालों को जरूर बुलाऊंगा, इसलिए तुम यहाँ से भाग जाओ। इसके बाद ग्रेस यहाँ से चली जाती है और डैनियल चिल्ला के बताता है कि वो यहाँ पे है। लेकिन जब सब लोग आते हैं तो डैनियल की वाइफ डैनियल पे गुस्सा होती है। वो कहती है कि तुम नहीं चाहते कि हम में से कोई जिंदा बचे। और इसके बाद एलेक्स की बहन कहती है कि मैं अपनी गन भूल गई हूँ, अब मैं कैसे मारूंगी। और इसके बाद ही उसका पति कहता है कि तुम मेरा क्रॉसबो ले लो, वैसे भी ये मुझे चलानी नहीं आती। और जैसे ही क्रॉसबो उसके हाथ में देता है वो पता नहीं क्या दबाती है जिससे कि उनकी दूसरी मेट भी उसी के हाथों मर जाती है। उसके बाद एलेक्स की आंट कुछ बोलना चाहती है, लेकिन वहाँ पे जो घायल मेट पड़ी थी उसकी आवाज से वो डिस्टर्ब हो रही थी। इसके बाद वो कुल्हाड़ी से उसे पूरा ही खत्म कर देती है और कहती है कि अगर सुबह होने से पहले हमने ग्रेस को नहीं मारा तो हमारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसके परदादा ने मिस्टर लेबेल के साथ ये डील की थी कि इस गेम के दौरान कि उन्होंने रात होने से पहले उस इंसान को नहीं मारा तो उनका पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। इसके बाद एलेक्स की मॉम कहती है ऐसा है तो हम लोग कैमरा यूज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर हमारे परदादा के टाइम में भी कैमरा होता तो वो लोग भी जरूर यूज करते। वहाँ एलेक्स भी एक गन उठा लेती है और समझ जाती है कि आज रात को बचाने के लिए उसे कुछ भी करना पड़ेगा। इसके बाद ग्रेस जैसे तैसे किचन में पहुंच जाती है और वेट करती है कि एलेक्स उस डोर को अनलॉक करेगा, लेकिन उससे पहले ही वहाँ पे उनका बटलर पहुंच जाता है। शुरू में तो ग्रेस उसे छुप जाती है, लेकिन जब एलेक्स गेट को अनलॉक करता है तो वो ट्राई करती है कि गन दिखा के वो उस बटलर को हटा के वहाँ से निकल जाएगी, लेकिन बटलर वहाँ से हटता नहीं है तो वो उसे वहाँ पे घायल करके भाग जाती है। और वहाँ सिक्योरिटी रूम में एलेक्स के डैड भी पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एलेक्स सारी सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़ रहा होता है। यहाँ पे उसके डैड उस पे गुस्सा होते हैं कि मैं तुम लोगों की हेल्प कर रहा हूँ और तुम उसी में टांग अड़ा रहे हो। लेकिन एलेक्स यहाँ पे ग्रेस को लेके पहले ही फ्रस्ट्रेट था और वो अपने डैड को यहाँ पे जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन डैनियल अपनी बातों से वहाँ पे एलेक्स को कन्विंस कर लेता है और इसका फायदा उठा के एलेक्स के डैड उसको बेहोश कर देते हैं और उसको एक रूम में ले जाके बांध देते हैं। और यहाँ पे एलेक्स की आंट कहती है कि सुबह होने से पहले हमें ग्रेस को मारना ही पड़ेगा और जो उस पे सबसे
पहला वार करेगा वो एलेक्स ही होगा। मैं भी चार्ल्स से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन अपनी फैमिली को बचाने के लिए मैंने भी ये कुर्बानी दी, तो ये ऐसा क्यों कर रहा है। और ये सब चीजें बाहर एलेक्स छुप के सुन रही होती है। इसके बाद ग्रेस वहाँ से कूद जाती है और भाग के वहाँ के अस्तबल में पहुँच जाती है। थोड़ी देर बाद देखती है कि एक बच्चा वहाँ पे आ जाता है। ग्रेस उससे हेल्प मांग ही रही होती है कि इतने में ही वो बच्चा गन निकाल के ग्रेस के ऊपर चला देता है और जिसकी गोली ग्रेस के हाथों के आर पार होके जाती है। इसके बाद ग्रेस उस बच्चे को मुक्का मार के बेहोश कर देती है और एक बकरी की आवाज से डर के वो एक कुएं में गिर जाती है, जहाँ पे दिखाते हैं कि बहुत सी डेड बॉडी पड़ी है। दरअसल ये वो कुआं है जहाँ पे ये परिवार वाले जिसको भी मारते उसकी डेड बॉडी यहाँ पे रखते हैं और यहाँ पे हम उस आदमी की भी डेड बॉडी देख सकते हैं जिसे सबसे पहले मारा गया था। इसके बाद ग्रेस यहाँ से जैसे तैसे भागती है और उसे भागते वक्त डैनियल की वाइफ देख लेती है और उस पे क्रॉसबो का निशाना लगाती है, लेकिन उसका निशाना इतना जबरदस्त था कि क्या ही बताऊं। इसके बाद ग्रेस मेन गेट पे पहुंचती है जो कि लॉक होता है, लेकिन वो किसी तरह इसके बीच से निकलती है जिससे उसके कपड़े तो फटते ही हैं, साथ ही वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाती है। यहाँ पे इनका बटलर गेट को देख के समझ जाता है कि वो बाहर निकल चुकी है और वो उन लोगों को भी बता देता है कि ग्रेस अब घर से बाहर भाग चुकी है। और ये चीज देख के वो लोग और भी नर्वस हो जाते हैं। एक तो ग्रेस बहुत दूर निकल चुकी है और दूसरा सुबह होने में भी ज्यादा टाइम नहीं। इसके बाद दिखाते हैं कि बटलर ग्रेस को ढूंढ ही लेता है, लेकिन यहाँ पे ग्रेस उसे लड़के उसी की गाड़ी लेके भाग जाती है। लेकिन ये गाड़ी इतनी ज्यादा एडवांस थी कि उस बटलर ने इस गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेन कर दी थी और इसी वजह से ये गाड़ी अपने आप ही शट डाउन हो जाती है। इसके बाद वो बटलर ग्रेस के बाद फिर से पहुंच जाता है और उसे बेहोश करके दोबारा घर ले जाता है, लेकिन उससे पहले वो वीडियो कॉल करके एलेक्स के घर वालों को बताता है कि मैंने उसे पकड़ लिया है और ये चीज सुन के वो लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन इसी वीडियो कॉल के दौरान ग्रेस उड़ जाती है और उस बटलर पे हमला कर देती है और इसी वजह से उस गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, जहाँ वो बटलर तो मर जाता है लेकिन ग्रेस बच जाती है। लेकिन तभी वहाँ पे डैनियल पहुंच जाता है। यहाँ पे ग्रेस कहती है कि तुम बहुत अच्छे आदमी हो, तुम मुझे नहीं मारना चाहते, लेकिन डैनियल भी कहता है कि हाँ मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता, मैं तुम्हें पसंद भी करता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। इसके बाद वो उसे गन से मार के बेहोश कर देता है और घर ले जाता है। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि एलेक्स की मॉम एलेक्स को मना रही होती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा होता है। यहाँ पे एलेक्स कहता है कि मैं ग्रेस से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। उसकी मॉम कहती है कि तुम जो कर रहे हो सही है, लेकिन उसे बचाने के बाद तुम्हारा पूरा परिवार खत्म हो जाएगा। क्या तुम यही चाहते हो? तुम्हें याद नहीं जब तुम छोटे थे तो तुम्हारी आंटी ने भी उस आदमी को मारा था जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करती थी, और ये चीज भी उन्होंने खुश होकर नहीं की थी। तुम्हें पता है कि ये चीज हमारे परिवार का एक पार्ट है। एट लास्ट तुम खुद ही चुन लो कि तुम्हें एक जान बचानी है या अपने पूरे परिवार की। यहाँ पे दिखाते हैं कि सारे लोग ग्रेस की बलि देने के लिए तैयार हैं और उससे पहले वो लोग एक ड्रिंक लेते हैं। अब एलेक्स तो ग्रेस को मारने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए ये चीज उसके डैड करते हैं और जब वो उसको मारने जा रहे होते हैं तभी सब लोग उल्टी करने लग जाते हैं। दरअसल यहाँ पे डैनियल ने इन सब की ड्रिंक में पॉइजन मिला दिया था, ऐसा पॉइजन जिससे वो मरेंगे तो नहीं लेकिन थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएंगे। और इसके बाद डैनियल ग्रेस को लेके वहाँ से चले जाता है और देखता है कि रास्ते में उसकी बीवी खड़ी है। वो उससे कहती है कि बीच से हट जाओ, लेकिन डैनियल नहीं हटता और इसके बाद डैनियल की बीवी डैनियल को ही जान से मार देती है। लेकिन इसके तुरंत बाद ग्रेस डैनियल की बीवी पे हमला कर देती है और उसे घायल कर देती है। इसके बाद ग्रेस आगे निकलती है तो उसे एलेक्स के डैड मिलते हैं, वो उसे भी घायल करके आगे निकल जाती है। और यहाँ पे एलेक्स खुद को किसी तरह छुड़ा के निकल जाता है और देखता है कि डैनियल और उसकी वाइफ घायल पड़ी है। अब उसे यहाँ पे ये लगता है कि इन लोगों की हालत ग्रेस ने की है। आगे ग्रेस को जाते वक्त एलेक्स की मॉम मिलती है, लेकिन यहाँ पे भी ग्रेस एलेक्स की मॉम को बुरी तरह पीट पीट के घायल कर देती है। और जब वो ऐसा कर रही होती है तो एलेक्स ये देख के सुन पड़ जाता है और ग्रेस के हाथों से इतना खून खराबा देख के एलेक्स अपना माइंड चेंज कर लेता है और ग्रेस को पकड़ के कहता है ये मेरे पास है। और ग्रेस भी यहाँ पे बुरी तरह चिल्ला रही होती है। खैर फाइनली एलेक्स अब अपने परिवार की साइड है। इसके बाद दिखाते हैं कि सुबह होने में कुछ ही देर बाकी है और इन लोगों ने एलेक्स को पकड़ रखा है। एलेक्स ग्रेस पे जब चाकू से वार करता है तो वो किसी तरह से बच जाती है और वो चाकू जाके उसके कंधे पे लग जाता है और इसी चाकू को ग्रेस उनके खिलाफ यूज करती है दूरी बनाने के लिए। इसके बाद देखते हैं कि सुबह हो चुकी है और सब लोग डर जाते हैं। सब लोग देख रहे होते हैं कि अब सब एक एक करके मर जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। और इसके बाद फ्लिंच कहता है कि मुझे पता था ये सब बकवास और अंधविश्वास है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। बट यहाँ पे हेलन उस खाली चेयर को देख के कहती है कि हमें माफ कर दो, मुझे पता है अब भी ज्यादा देर नहीं हुई है और इस लड़की को हमें मारना ही होगा। और जब वो कुल्हाड़ी लेके ग्रेस को मारने जा रही होती है तभी उसका शरीर एक गुब्बारे की तरह फट जाता है और इसके बाद ही धीरे धीरे करके एलेक्स का पूरा परिवार फट जाता है। और ये सब देख के ग्रेस हंसती है और आखिर में एलेक्स ग्रेस से कहता है मुझे माफ कर दो, मैं अभी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन ग्रेस यहाँ पे कहती है कि मुझे हाथ मत लगाना और अपनी अंगूठी उतार के उसकी तरफ फेंक के कहती है मैं तुमसे डाइवोर्स चाहती हूँ। और इसके बाद ही एलेक्स भी फट जाता है। पूरा कमरा यहाँ से खून से सना है और इकलौती ग्रेस ही ऐसी है जो वहाँ पे जिंदा खड़ी है। इसका मतलब ये है कि इस गेम को लेके जो भी ट्रेडिशन या अंधविश्वास था
वो सच था। और इसके बाद दिखाते हैं कि ग्रेस को उस चेयर पे थोड़ी देर के लिए मिस्टर लेवल की आत्मा दिखती है और आखिर में दिखाते हैं कि वो घर पूरी तरह जल चुका है और ग्रेस बाहर बैठ के सिगरेट पी रही है और आखिर में पुलिस वाले भी वहाँ पे पहुंच जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी इस मूवी की पूरी कहानी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना और कमेंट करके बताना कि आपने ये मूवी पहले देखी है या नहीं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।